एक रेलगाड़ी 2.5 घंटे में 130 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ज्ञात कीजिए वह प्रति घंटा कितनी दूरी तय करती होगी। रेलगाड़ी प्रति घंटा कितनी दूरी तय करती होगी, यह ज्ञात करने के लिए हमें रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी को कुल समय से विभाजित करना होगा। यानी कि हमें 130 और 1/2 को 2 और 1/2 से विभाजित करना होगा। क्या आप बता सकते हैं यह विभाजन कैसे किया जाएगा? सोचिए। बिल्कुल सही। पहले हमें इन परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स को अंश बटा हर के रूप में लिखना होगा। 130 और 1/2 को अंश बटे हर के रूप में 261/2 इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसी तरह 2 और 1/2 को अंश बटे हर के रूप में 5/2 इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो अब विभाजन आएगा 261/2 विभाजित 5/2। आइए इसे हल करें। परिमेय संख्याओं का विभाजन करने के लिए हम व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल की अवधारणा का प्रयोग करेंगे। किसी संख्या का व्युत्क्रम वह संख्या होती है जिसके साथ गुणा किया जाने पर परिणाम 1 आता है। किसी संख्या का व्युत्क्रम प्राप्त करने के लिए हम संख्या के अंश और हर को परस्पर बदलते हैं। जैसे यहाँ 5/2 के अंश 5 और हर 2 को परस्पर बदलकर हमें 5/2 का व्युत्क्रम प्राप्त होगा 2/5। विभाजन का परिणाम प्राप्त करने के लिए हम पहली परिमेय संख्या को वैसा का वैसा रखते हैं और दूसरी संख्या के व्युत्क्रम का उससे गुणा करते हैं। जैसे यहाँ हम 261/2 और 2/5 का गुणा करेंगे। परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले हम अंशों का गुणन करेंगे। यह 261 गुणा 2 बराबर 522। फिर हम हरों का गुणन करेंगे। जैसे यहाँ 2 गुणा 5 बराबर 10। इससे हमें परिणाम प्राप्त होगा 522/10। इसे ही हम 52.2 से भी व्यक्त कर सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी प्रति घंटा 52.2 किलोमीटर की दूरी तय करती होगी। अगला उदाहरण, मान लीजिए तापमान में बढ़त धनात्मक परिमेय संख्या से और गिरावट ऋणात्मक परिमेय संख्या से व्यक्त की जाती है। किसी केमिकल कंपनी में यह देखा गया कि किसी केमिकल के तापमान में ऋण 32/9 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन होने के लिए 4 घंटे का समय लगता है। ज्ञात कीजिए केमिकल के तापमान में परिवर्तन की दर क्या होगी। यहाँ हमें तापमान में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। क्या आप बता सकते हैं इसका अर्थ क्या है? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसका अर्थ है हमें प्रत्येक घंटे में तापमान में कितना परिवर्तन होता है यह ज्ञात करना है। इसके लिए हमें कुल परिवर्तन को कुल समय से विभाजित करना होगा, यानी कि ऋण 32/9 विभाजित 4 का परिणाम ज्ञात करना होगा। परिमेय संख्याओं का विभाजन करने के लिए हम पहली संख्या को वैसा का वैसा लिखते हैं और इसे दूसरी संख्या के व्युत्क्रम से गुणा करते हैं। जैसे यहाँ हम ऋण 32/9 को वैसा का वैसा रखेंगे और दूसरी संख्या यानी 4 का व्युत्क्रम 1/4 से ऋण 32/9 को गुणा करेंगे। गुणन का परिणाम ज्ञात करने के लिए हम अंशों का गुणा करते हैं और फिर हरों का गुणा करते हैं और परिणाम को अंशों का गुणनफल बटे हरों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। इस प्रकार परिणाम आएगा ऋण 32/36। यहाँ अंश और हर का मौजो है 4, इसलिए हम अंश और हर दोनों को 4 से विभाजित करेंगे। इससे हम परिणाम को ऋण 8/9 इस मानक रूप में व्यक्त कर पाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि केमिकल के तापमान में परिवर्तन की दर ऋण 8/9 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा होगी।